गुरु के रास्ता दिया गया हुआ रास्ता से चलती आ रही थी। शिव को शिष्य थी और शिव में बहुत वो भावुक थी, प्रेम था उसको। छोटे से बचपन से माँ बाप को बहुत प्यार करती थी। अच्छा लगता है, जो शिव का शिष्य रहेगा वो सब समय सभी को प्यार करेगा। यही तो मेरे गुरु का पहचान है। एक दिन के बात है, जो वो छोटे से जब जवान हो गई तब वो उसको किसी एक लड़का से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। अब इतना प्यार में तो किसी को पता नहीं चलता है जो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो इतना लड़का बोल रहा था जे हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, तुमसे हमको प्यार हो गया है, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात से लड़की दोनों एक दूसरे हो गए। जब एक दूसरे हो गए तो लड़की गर्भ से रह गई। जब घर में पता चला, जे माँ को पता चला जे गर्भ से रह रही है, तो माँ बोली जे अपने स्वामी से बोली जे सुन रहे हैं लड़की के पिता से, जे देखिए ना ये तो लड़की बहुत उल्टा नीचा काम कर ली। चारों तरफ चर्चा में जाती हैं, शिव को गुरु मानती हैं, सभी गांव नगर का लोग इसको प्यार करते हैं। आज कोई सुन लेगा जे आपके लड़की गलत काम की है, गर्भवती है, तो हम लोग को समाज में क्या इज्जत रहेगा। अब उसके पापा बहुत गुस्सा हो गए, बोले जे ठीक है तुम मत चिंता करो, हम रात में जाएंगे, दिन में जाएंगे तो हम बाजार से इसके लिए जहर खरीद कर लाएंगे और इसके खाने में तुम रात में मिला देना, खा कर सो जाएगी। सुबह होगा चाहे रात में ही हम इसको ले जाकर जला देंगे, किसी को कानों कान पता नहीं चलेगा, और कोई पूछेगा तो बोल देंगे जो क्या पता कहाँ चली गई। यही दोनों विचार करके सोए थे, किंतु वो तो थी गुरु का शिष्या। गुरु के बिना अनुमति के कोई काम नहीं होता है। आज गलत सही जो भी होता है गुरु के अनुमति से ही होता है। इसमें हम लोग को फिर भी अच्छाई ढूंढना चाहिए। तो वो प्रेम में गलत कर बैठी थी, ऐसा गुरु का ही किया कराया हुआ था। तो लड़का बोला, लड़का से जब लड़की बात कर रही थी तो बोल रहा था जे नहीं हम नहीं जानते हैं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, कौन बच्चा कैसा बच्चा, हम तुमको नहीं रखेंगे। जब नहीं रखा तो माता पिता दोनों विचार किया जो जहर लाकर इसको दे देंगे, खाकर मर जाएगी। तो क्या किया, एक दिन के बाद हुआ जे उसको जब जहर लाकर खिलाने वाले ही थे तो उसी समय एक ठो आदमी आया और बोला जे एक बात सुनते हैं तो क्या, आपके लड़की को यहाँ का एक जमींदार का लड़का देखा है, उसको बहुत पसंद है, आपके लड़की से वो शादी करना चाहते हैं। तो वो बोला मेरा लड़की से क्या शादी करेंगे, मैं अपना लड़की की शादी कोई जमींदार आदमी से कैसे कराऊंगा, मैं मामूली गरीब लड़का हूँ। तो बोला जे जो भी है किंतु वो आपका लड़की से ही शादी करेंगे। तो बोला जे ठीक है उनसे हमसे बात कराइए। जब वो जमींदार का लड़का आया तो लड़की के पिताजी ने घर में लेकर गए और बोले उनके पैर पर गिर के, बाबू मेरी लड़की आप का योग नहीं है, आप कैसे शादी करोगे। तो जमींदार बोला जे ठीक है आप खुलकर बोलिए जे आपकी लड़की में क्या कमी है। तो बोला जे बाबू क्या बोले, एक पिता होने के नाते बोलने भी हमको शर्म है। एक कुलछनी कहाँ मुंह काला कर कर आई है और पेट से गर्भवती है, हम कैसे आपको शादी दे। तब लड़का बोला जे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसी लड़की से शादी करेंगे। देखिए उसका भी मन में गुरु का ही धरना था, विचार था। तो तब ना उनका विचार आया जे हम उसी लड़की से शादी करेंगे। तो बोला जे ठीक है, ठीक है, जब इसी लड़की से शादी करोगे तो बाद में कुछ मुझको गलत मत बोलना। बोला जे कोई गलत नहीं बोलेंगे, कोई आपको लड़की को भी गलत नहीं बोलेगा। लड़की सोच रही थी मन मन में हम इसके घर जाएंगे, बाद में हमको अच्छा से नहीं देखेगा तब क्या होगा। तब लड़का ने लड़की से मिला, बोला किसी बात को तुमको तकलीफ हम नहीं देंगे, तुमको रानी बनाकर अपने घर में रखेंगे। दोनों का शादी हुआ। जब दोनों गए अपने घर तो उसकी माँ ने जब उसको उतारने गई तो लड़की 9 महीना पेट से थी, 9 महीना पेट से थी। तो जब लड़का का माँ उसको परीक्षावन करने के लिए गई, वरण करने के लिए बोलता है ना जे उतारेगी, तो उसको जब परीक्षने के लिए गई
तो वो लड़की बोली, जो आप पालकी से हट के बात करिए। तो बोली क्यों? बोले जो अभी हमको परिछिएगा नहीं। तो बोले क्यों, तुम बोलो। बोले जो हमको वही आदमी परिछेगा जो आदमी सती होगा। उसको गुरु ज्ञान दिए थे, समझे। तो बोली जो हमको वही आदमी परिछेगा जो आदमी सती होगा। सास बोली जी सती होगा, हाँ मैं भी तो शादीशुदा हूँ, सती कहाँ हूँ। मैं भी तो अरे गलत किया हूँ। झूठ बोलना भी तो पाप बोलता है, एक चींटी का मारना भी तो पाप बोलता है। हाँ तो बोला हम सती कहाँ से हैं। बोला जे नहीं हम नहीं परिछेंगे। अब लड़की बोल रही है जे सती परिछेगी और जो परिछेगी सती नहीं रहेगी, वहीं पर जलकर राख हो जाएगी। बाबा हम ऐसा काम नहीं करेंगे। वो भी पीछे हट गई। उसके बाद उसकी बड़ी दियादिन आई, जेठानी, वो भी गई। तो लड़की सेम उसी तरह बोली जे जो सती होगा वही हमको परिछेगा और नहीं तो जलकर भस्म हो जाएगा। वो भी हट गई। गांव का जितना आई सब यही बात सुन सुन कर हट गई। कोई नहीं वो लड़की को परीक्षा न उतारा। क्यों? क्योंकि कोई सती अपने को नहीं मानता था कि हम सती नहीं हैं। कुछ न कुछ हम लोग से अनहोनी हुआ ही है। एक कलयुग है जमाना। कुछ न कुछ गलत हम लोग कर ही बैठते हैं। तब कोई नहीं उसको वरण किया, नहीं परीक्षा। उसके बाद से सब गांव में विचार होने लगा। शाम हो गया, लड़की क्या पालकी पर ही रहेगी, दुनिया में कोई सती नहीं है। उसी में कुछ आदमी बोला है ना, मठ पर एक ठो सधुआइन है, उसी को बुला कर लाए। वो तो शादी भी नहीं की है, तो उससे क्या गलत होगा। वो तो सती है, उसको बोला उससे बढ़िया सती कौन है। तो दौड़े दौड़े गए, लड़के के पापा गए और बोले जे सधुआइन आप मेरे घर चलिए, मेरी बहू आई है, सती से भी ऊपर है। तो बोले क्या बात बोल रहे हैं, आपकी बहू हमसे क्या सती है, हम बिना शादी किए रह गए, अपना उम्र गुजार लिए। तो हाँ बोल रही है जो वही आदमी हमको परिछेगा और उतारेगा डोली से जो आदमी सती होगा। तो वो क्या बोले, सधुआइन बोली जे ठीक है हम चलेंगे। बड़ी ठाठ बाट हुई और बस चलने लगी। जमकर आई, बोली जो हम उतारेंगे उसको। जब आई डोली के पास, जब डोली के पास गई तो लड़की बोली जे देख लीजिए हमको वही आदमी परिछेगा जो आदमी सती होगा, वही परिछेगा। अगर सती जो नहीं होगा, अगर हमको परिछेगा यहीं पर जलकर राख हो जाएगा। जब ये बात सधुआइन सुनी तो बोली ये बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी समस्या में डाल दी, ये तो सतियों से सती है। हाँ तो मन मन में विचार की, मैं भी तो एक बार मठ पर थी ना, साधु लोग से कुछ गंडगोल कर दिया है। हाँ मैं भी तो सती नहीं हूँ। अगर जर गई तो पूरा लोग हमको बोलेगा जे सती नहीं थी, झूठ का नाटक किया था, बिना शादी हुए बोल रही थी जे हम सती हैं। तो सधुआइन बोली नहीं नहीं नहीं, हम भी नहीं परिछेंगे आपको बहू को। जब सब कोई नहीं परिछ रहा है तो हम भी नहीं परिछेंगे। तब बोला जे क्या दुनिया में कोई सती नहीं है, लड़की पूछी। तब उसका ससुर सास बोले जब बहू तुम उतरी आओ, दुनिया में कोई सती नहीं है। जब बहू उतरी तो देख रहा है 9 महीना सा पेट से है। अब तो सब कोई का परीक्षा हो गया था, कोई सती थी नहीं, कोई बोलने वाली भी नहीं थी। बहू अपने घर के अंदर चली गई। यही है मेरी गुरु का कृपा, यही है गुरु का प्रचार। गुरु जिस पर कृपा कर देंगे, बुरा से बुरा आदमी का भला हो जाएगा। जैसे उसका हुआ, कितना उसको माँ बाप मारने के लिए सोच रहे थे, आज गुरु के शरण में गई थी, इसलिए गुरु उसको बचा लिए। ऐसा ऐसा कर्म करो बहन, ऐसा ऐसा धर्म पर चलो, ऐसा ऐसा चर्चा करो, ऐसा ऐसा विचार करो जो हम लोग का भी जिंदगी सुधर जाए। बोलो ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। लाइक जरूर करिएगा।